नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी तो हारी ही, लेकिन कांग्रेस भी जीरो पर आउट हो गई। क्या ये जीरो बिहार में कांग्रेस के अच्छे दिन वापस ले आएगा? क्या इस जीरो की वजह से बिहार में कांग्रेस के दिन बहुरेंगे, यानी उसके अच्छे दिन आएंगे? ये बड़ा सवाल है। बिहार में कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि उस पर एक टैग लगा हुआ है कि वो आरजेडी की पिछलग्गू है। कांग्रेस पर यह टैग लगा हुआ है कि बिहार कांग्रेस में वही होता है जो लालू यादव चाहते हैं। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जाना हो या नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो, यह सब कुछ लालू की मर्जी से ही होता है और लालू यादव की सहमति भी इसमें शामिल होती है। यहां तक कहा जाता है कि अब तक अखिलेश सिंह जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी कुर्सी चली गई होती, लालू यादव अगर ढाल नहीं बने होते। तो तमाम तरह की चर्चाएं की जाती है और बिहार कांग्रेस को लेकर यह परसेप्शन भी है कि लालू यादव अपने हिसाब से कांग्रेस को ट्रीट करते हैं और करते हैं ट्रीट लालू यादव। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन लालू यादव ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया और उन सीटों पर भी उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया जहां पर कांग्रेस का दावा था। लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद और पूर्णिया, ये दो ऐसी सीटें थी खासकर जहां कांग्रेस की दावेदारी थी, लेकिन लालू ने सिंबल थमा दिया और यही कारण रहा कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय करके भी कांग्रेस का टिकट पूर्णिया से नहीं पा सके। कांग्रेस के दिग्गज नेता निखिल कुमार औरंगाबाद से चुनाव नहीं लड़ सके। तो क्या ये सारी चीजें अब बंद होंगी? लालू यादव, तेजस्वी यादव का ताव अब कांग्रेस नहीं सहेगी, राहुल गांधी नहीं सहेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ये मैसेज दे रही है कि क्षेत्रीय दलों को अपनी हद में रहना होगा। क्षेत्रीय दलों को अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। क्षेत्रीय दलों को अपनी सीमाओं के बारे में समझना होगा, अपनी हद जाननी पड़ेगी क्षेत्रीय पार्टियों को, और कांग्रेस को इग्नोर करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। अरविंद केजरीवाल का हश्र अगर दिल्ली में हुआ है तो ये कांग्रेस से लड़ाई की वजह से हुआ है। कांग्रेस को हल्के में लेने की भूल अरविंद केजरीवाल ने की है और उसकी वजह से हुआ है। यही मैसेज कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं बिहार में प्रेमचंद मिश्रा, उनका बयान हम पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए, हरियाणा में वो क्यों चुनाव गठबंधन के बाहर अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे। गोवा में आके लड़ गए, जहाँ कांग्रेस और बीजेपी में सीधी लड़ाई, वहाँ भी उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे। गठबंधन धर्म को और कोई सहयोगी दल कहने को इंडिया गठबंधन में है और बीजेपी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट दे देता है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, मैं सोचता हूँ इसके लिए एक बात दोषी कोई व्यक्ति है, वो अरविंद केजरीवाल, जो उनकी सोच है हवा में उड़ रहे हैं ना। अपनी सीमाओं का ज्ञान उनको होना चाहिए। कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं एकाएक बहुत कुछ सोचने लगती हैं, उन्हें अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इग्नोर करके कोई गठबंधन चल सकता है क्या? जो अपना कोई सेकुलर पार्टी करता है, उसको कांग्रेस के नेतृत्व में ही गठबंधन में रहना होगा, वही विचारधारा की लड़ाई को मजबूती दी जा सकती है। तो आपने सुना प्रेमचंद मिश्रा क्या कह रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस को इग्नोर करके आप आगे नहीं बढ़ सकते और क्षेत्रीय दलों को अपनी हद में रहना होगा, क्षेत्रीय दलों को अपनी हद जाननी पड़ेगी। तो क्या बिहार में अब कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे? और दिल्ली में भले ही कांग्रेस जीरो पर आउट हो गई है, दिल्ली में भले ही कांग्रेस को शून्य मिला हो, लेकिन बिहार में उस शून्य से कांग्रेस का जो बार्गेनिंग पावर है वो मजबूत हुआ है क्या? ये बड़ा सवाल है। और बिहार में सीट शेयरिंग में कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं क्या? देखिए, गठबंधन में, किसी भी गठबंधन में, किसी भी चुनाव में जीत हार से पहले बड़ी चुनौती होती है पार्टियों, राजनीतिक दलों के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बार्गेनिंग कर सके, ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने हिस्से में शामिल कर सके, ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने हिस्से में ला सके। कांग्रेस को यह अंदेशा है
कि 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार आरजेडी उसे 70 सीटें नहीं देने जा रही है। आरजेडी उसकी सीटों में कटौती करेगी और उन्हीं सीटों में से माफ कीजिएगा, मुकेश सहनी को सीटें देंगी, वीआईपी पार्टी को सीटें देंगी। और कांग्रेस इस अंदेशे से बेचैन है और यही वजह है कि चाहे कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हों, उनके बयान सामने आ रहे हैं कि स्ट्राइक रेट के हिसाब से लोकसभा चुनाव में हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है आरजेडी से, तो उस हिसाब से हमें सीटें चाहिए और हमें 70 से ज्यादा सीटें चाहिए, 2020 के विधानसभा चुनाव से ज्यादा सीटें चाहिए। इस तरह की बात अभी से होती रही है। लालू यादव ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व छोड़ देना चाहिए। ये लालू यादव वही लालू यादव हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में कांग्रेस माफ कीजिएगा राहुल गांधी को दुल्हा बनाने की बात कही थी। तो एक तरफ एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ बुरी हार हुई है दिल्ली में कांग्रेस की, 0 आया है और जिस दिल्ली में कांग्रेस की लंबे वक्त तक सरकार रही वहां कांग्रेस 0 हासिल कर रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के हस्र को भुना सकती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार को कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है, बिहार में भी करेगी। कि आपने हल्के में लिया, आपने मतलब आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को हल्के में लिया और देखिए उनका क्या हश्र हुआ, उनकी सरकार चली गई। तो बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना है, बिहार में मुख्यमंत्री कांग्रेस के किसी नेता को नहीं बनना है। तेजस्वी यादव सीएम इन वेटिंग ही रह जाएंगे अगर कांग्रेस को हल्के में लेंगे। तो कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश अभी से कर रही है कि आप हमें इग्नोर न करें, आप हमें हल्के में न लें और आप अपनी हद समझें, अपनी हद जानें और उसके बाद उस हिसाब से हमें ट्रीट करें। तो क्या इससे कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर मजबूत हुई है? दिल्ली के चुनाव नतीजों का असर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पड़ेगा, इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा और कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलेंगी। कांग्रेस डराएगी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी की हार को भुनाएगी आरजेडी लालू तेजस्वी के सामने। और क्या लालू तेजस्वी डरेंगे आम आदमी पार्टी की हार को देखकर, या उसी तरह का ट्रीटमेंट कांग्रेस के साथ करेंगे जो वो करते आ रहे हैं? और जाहिर सी बात है कि अगर लालू तेजस्वी अड़े, कांग्रेस भी अड़ी, तो दिल्ली में तो यही हुआ, कांग्रेस भी अड़ी, आम आदमी पार्टी भी अड़ी, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो यहां अगर कोई टकराव हुआ और आरजेडी भी अड़ी और लालू माफ कीजिएगा कांग्रेस भी अड़ी, तो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को इसका फायदा मिलेगा। तो देखना है कि अरविंद केजरीवाल की हार का डर दिखाकर, आम आदमी पार्टी की हार का डर दिखाकर कांग्रेस 70 या उससे ज्यादा सीटें लेने में कामयाब होती है बिहार के विधानसभा चुनाव में या नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।